हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हिजामा के रिजल्ट से जो रिलेटेड मेरा वीडियो बन रहा था उसमें एक भाई ने कमेंट किया है कि उन्होंने 2 सेशन लिया और उनका जो है उनको हेयर जो उनकी थिन हो चुके थे उसमें थिकनेस नहीं आया। तो भाई उन्होंने एक स्पेशली क्वेश्चन किया है। बाकी तो बहुत सारे चूंकि पॉजिटिव है सबों को रिजल्ट मिला है, तो एक केस ऐसा है जिसमें उनको रिजल्ट नहीं मिला है। तो आइए मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि भैया क्या सॉल्यूशन है, क्या करूं मैं, कैसे मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, रिजल्ट का जहां तक सवाल है तो रिजल्ट एक तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। 100% लोगों को पहले या दूसरे सेशन के साथ हिजामा का रिजल्ट मिल जाए इस बात की गारंटी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हिजामा करा लेने भर से आपको रिजल्ट मिलेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हिजामा कराने के 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आपने 2 सेशन 3 सेशन कराए, आमतौर से 3 सेशन में कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखाई देने लगता है। तो अब आपको क्या करना होता है, अगर आपने हिजामा कराया है तो आपको उसके साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि आपको एटलीस्ट विटामिन ई की गोली लेनी होगी और आपको मल्टीविटामिन लेने पड़ेंगे। अगर आप डाइट सब ठीक रखते हैं तो वैसे ही आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने हिजामा कराया, नॉर्मली आप नॉर्मल डाइट लेते हैं और उसमें आप ढेर सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐड करना है, तो आपको अलग से कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप फिश नहीं लेते हैं तो आप कॉड लिवर ऑयल लीजिए। अगर आप फिश लेते हैं एटलीस्ट वीक में 1 दिन भी फिश लेते हैं तो अच्छा है कि आप अगर वेजिटेरियन है तो फिर आपके लिए अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो सर्वाहारी टाइप के लोग हैं जो हर चीज खाते हैं ना, तो उनके लिए क्या है कि वो आपको इस चीज को, इस प्रॉब्लम को थोड़ा आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या क्या किया, मैंने बायोटीन 1000 जो एमसीजी होता है 1000 एमसीजी के बायोटीन की एक गोली डेली नाइट में ली। और उसके अलावा जो है मैं मल्टीविटामिन की गोलियां ले रहा था और मैंने लीवर की जो मोस्ट पॉपुलर एक टैबलेट है ली52 वो लिया। तो ये सारी चीजें अगर आप सप्लीमेंटेशन करते हैं अपने फूड के अलावा में तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अच्छा, और कोई दूसरा मेडिकल कंडीशन होने की वजह से भी हेयर फॉल जो जाता है वो अलग किस्म का एक मामला है। एक नॉर्मल आदमी जो बिलो 30 ईयर्स है और उसके हेयर फॉल होते हैं तो ऐसी केस में हिजामा का रिजल्ट ज्यादा बेहतर देखने में आता है। और जिनकी आयु ज्यादा है और हेयर फॉल हुआ है तो हिजामा से उनके भी हेयर बैक आते हैं, लेकिन सारी चीजें डिपेंड करती है हेयर फॉलिकल्स कितनी अच्छी हालत में प्रेजेंट है। अगर हेयर फॉलिकल आपकी स्किन के अंदर में मौजूद है तो हिजामा से वो आपको हेयर ग्रोथ होगा, ठीक है। और अगर हेयर फॉलिकल बर्बाद हो चुके हैं किसी भी कारणवश तो हिजामा उसमें कोई काम नहीं करेगा। तो ये एक नेगेटिव रिजल्ट जो हिजामा का जो भाई ने शेयर किया है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। आपके जो भी रिजल्ट्स हैं आप शेयर करें, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि आखिर अभी जो हिजामा के बारे में इतनी ज्यादा बातें होती हैं तो एग्जैक्टली हिजामा क्या है, क्या रिजल्ट है, कैसा है, नहीं है, कितने लोगों को क्या फायदा है। लेकिन हाँ, जो हेयर थिकनेस की बात की जाए तो मेरी समझ से तो 90% से ज्यादा लोगों को हिजामा के तुरंत बाद हेयर फॉल बंद हो गया है। और मेरे पास तो जितने भी कमेंट्स और मैसेजेस आए हैं उसमें मेरे पास सिर्फ एक ही मैसेज आया है कि सर मैंने हिजामा करवाया, 2 सेशंस लिए, मेरी जो है ना तो हेयर थिकनेस आई है, थिनिंग खत्म हुई है, ना जो क्राउन एरिया है वहां पे भी नया हेयर ग्रोथ हुआ है। तो ये एक ऐसा नेगेटिव कमेंट है। तो भाई मुमकिन है कि कोई अदर मेडिकल कंडीशन भी आपके साथ हो तो आप अपना जो है एक डॉक्टर से आप अपना चेकअप कराएं कि क्या अदर रीजन हो सकते हैं। तो अदर रीजंस को खोजने की कोशिश करें और न्यूट्रिशंस जो है अपनी डाइट में बढ़ाएं, और नहीं तो आप सप्लीमेंटेशन करें। अगर आप सप्लीमेंटेशन करते हैं तो मैंने बता दिया है कि आपको सप्लीमेंटेशन में क्या क्या करना है। आपको बायोटीन लेना है, आपको विटामिन ई लेना है, आपको कॉड लिवर ऑयल लेना है। आपकी मर्जी, आप जिस कंपनी का लेना चाहे, मैं कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप जो सप्लीमेंट्स हैं उसको ऐड करेंगे, मल्टीविटामिन के जो सप्लीमेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपको कोई अदर मेडिकल कंडीशन है तो उसकी ट्रीटमेंट करवाइए।
अगर आपको ब्लड प्रेशर है या कोई भी ऐसा इश्यू है, ब्लड शुगर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाइपर कोलेस्ट्रॉल, ऐसी कोई भी कंडीशन, तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, आप अपना ट्रीटमेंट लें। और मैं बार बार कहता हूं कि हेयर ग्रोथ प्राइमरी कभी भी फैक्टर नहीं होता है। मेरे हेयर फॉल हुए, मेरे नए हेयर आए भी, और मेरा जो है हेयर की थिकनेस भी बढ़ी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसके पीछे पड़ा रहता हूं। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं ये कहूंगा कि मुझे बेनिफिट हुआ है, और भी लोग हैं यूट्यूब पे, आप अपना भी वीडियो बहुत सारे लोगों ने डाला है, उनको भी बेनिफिट हुआ है। तो हिजामा से बेनिफिट होता है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ये कोई मैरिकल टेक्निक नहीं है, कोई जादू नहीं है। ये एक पूरा एक विज्ञान है कि आपकी स्किन के नीचे जो टॉक्सिक ब्लड होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। नया फ्रेश ब्लड जब पहुंचता है तो उसके बाद आपको आपके हेयर फॉलिकल्स को जब ग्रोथ फैक्टर मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है, तो ग्रोथ होता है। तो अब क्या वजह है कि आपके केस में आपको नया हेयर ग्रोथ नहीं हुआ? तो अब आप अगर आपने इनमें से कोई भी गलती की है या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो आप थोड़ा हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। आप बाल की तरफ की चिंता छोड़िए, क्योंकि बाल अगर आपके नहीं भी आते हैं, अगर बाल चले भी गए हैं, तो आपकी लाइफ इससे अफेक्टेड नहीं होती है। बाल बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बिना बालों के भी रहा जा सकता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको अपने ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, आपके बाकी ऑर्गन्स कैसा काम कर रहे हैं। आपको अपने डॉक्टर के पास जाके एक बार हर 6 महीने में अपना सारा रूटीन टेस्ट यानी ब्लड और यूरिन की जांच, ये सारी चीजें करा के अपनी जो है लिपिड की जांच कराइए, अपनी किडनी लीवर की जांच कराइए हर 6 महीने में। इसमें अगर आप बिना डॉक्टर के पास जाए डायरेक्ट लैब में भी जाते हैं, अगर आपके पहचान के कोई हो, लैब वाले हो, तो आपको जो है 50% 60% तक वो अपनी जो उनकी प्राइस होती है उस पर डिस्काउंट दे देते हैं। तो आपको जो है 500-600 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और 6 महीने में आप अपने लिए स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं। अगर कोई abnormality दिखाई देती है, क्योंकि जो नॉर्मल लेवल होता है वो रेफरेंस में मौजूद रहता है, तो आप उसको देख के भी पता चला सकते हैं कि कोई सा लेवल आपका ब्लड का किसी पर्टिकुलर कोई भी कंपोनेंट है या कोई भी जो पैरामीटर्स है, कहीं पे भी कोई गड़बड़ी आ रही है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैंने इतना लंबा वीडियो बनाने का नहीं सोचा था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।